किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, धान की पत्तियों का रंग देखो, यही फसल का हाल बताएं। फिर समझदारी से स्प्रे करो, उत्पादन खुद ब खुद बढ़ जाए। जी हाँ, देखिए, अगर आपकी धान की पत्तियां जो है पीली पड़ रही हैं, तो फिर आप की जो फसल की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। कल्लों का फुटाव अच्छा नहीं होगा, उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। फसलों पे कीट व रोगों की समस्या ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आपके धान की जो पत्ते हैं वो हरे भरे हैं, तो उसका मतलब है फसल की जो ग्रोथ है अच्छी आएगी। फसलों में जो कल्लों का फुटाव है बेहतर होने वाला है, कीट व रोग कम आएंगे, उत्पादन आपको जबरदस्त मिलने वाला है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि किस तरीके से धान की पत्तियों को देखकर ये पहचान करें कि इसमें कौन से तत्व की कमी है। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि धान में एक सही स्प्रे फसल को नई ताकत लौटाए, पीले पत्तों को हरा करे और किसान की खुशियां लौटाए। तो इसलिए सही समय पर सही स्प्रे होना जरूरी है। तब तक आपको पहचान नहीं होगी कि पीलापन किस कारण से आ रहा है, तो आप सही स्प्रे नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम पहचान भी बताएंगे कि पीलापन किस कारण से आ रहा है, जिससे आप अपनी फसल को देखकर इजीली पहचान पाएंगे कि हमारी धान की फसल में पीलापन का ये कारण है। और आप उसके रिलेटेड स्प्रे दे देंगे तो आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेंगे, फसल हरी भरी हो जाएगी, उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं धान की फसल में पीलेपन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, यानी कि किसी पोषक तत्व की कमी। आपकी धान की फसल में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण जो पीलापन है वो हो सकता है। ज्यादातर जो धान की फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी देखने को मिल रही है, उसमें पहला आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी के कारण जो हमारी धान की पुरानी पत्ती यानी कि नीचे वाली पत्ती, वो सबसे पहले पीली स्टार्ट होती है, यानी उनमें पीलापन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पीलापन फिर नई पत्तियों में बढ़ता है। तो अगर धान की फसल में निचली पत्तियों में पीलापन आ रहा है, तो उसको तुरंत पहचान लें कि ये हमारा नाइट्रोजन की कमी के कारण है, और उस पर हमें तुरंत यूरिया का स्प्रे कर देना चाहिए। यूरिया का स्प्रे कितना करना चाहिए? 2% का हमें स्प्रे ले लेना चाहिए अगर डिफिशियंसी कमी है। 2% यानी कि आप 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया मिला करके आपको तुरंत स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे से नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो तेजी से हो जाएगी, जिससे आपको जो उत्पादन में लॉस नहीं होगा। आपका जो फसल है वो अच्छी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना जल्दी से आप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेंगे, उतना जल्दी से आपकी फसल रिकवर करेगी, उतना ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो इसलिए तुरंत स्प्रे कर दें, पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। उसके बाद देखिए, धान में जो देखने को मिलती है वो है जिंक की कमी। जिंक की कमी भी बहुत ज्यादा धान के अंदर देखने को मिलती है। जिंक की कमी के कारण खैरा रोग भी आता है। तो देखिए, अगर धान की फसल के अंदर जो नई पत्तियां हैं, न्यू लीफ है, उनमें पीलापन स्टार्ट हो रहा है, वो पीली हो रही हैं, या नई पत्तियों में आपको कहीं कहीं पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखिए, जिंक की कमी के कारण ही धान में खैरा रोग भी आता है। तो खैरा रोग में भी ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं कि नई पत्तियों पे सबसे पहले कहीं कहीं स्पॉट्स, धब्बे, पीले धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे फिर पूरा प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो इसको जैसे ऐसा सिम्टम दिखाई दे कि नई पत्तियां पीली हो रही हैं, तो समझ जाइए जिंक की कमी है। और जिंक की कमी होने से पौधे की पूरी ग्रोथ रुक जाती है, कल्लों का फुटाव रुक जाता है, ग्रोथ नहीं आती है बिल्कुल भी, पत्तियां छोटी रह जाती हैं। तो हमें तुरंत जिंक सल्फेट का स्प्रे ले लेना चाहिए अगर शुरुआती लक्षण दिखते ही। तो जैसे ही लक्षण दिखे, आप जिंक सल्फेट का स्प्रे कर दीजिए। जिंक सल्फेट का जो स्प्रे करना होता है 0.5% का करना होता है, यानी कि 100 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम जिंक सल्फेट आप मिक्स करेंगे, अपनी फसल पे स्प्रे कर देंगे। और आप कोशिश करें कि 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद स्प्रे को रिपीट कर दें। अगर डिफिशियंसी यानी कि कमी के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपका जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, आपके जो पत्ते हैं वो हरे भरे होने शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व की कमी देखने को मिलती है धान के अंदर, वो है हमारा फेरस, लोहा। लोहा की कमी भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लोहे की कमी में क्या होगा कि उसकी नई पत्तियां जो हैं वो सफेद कलर की होती हैं, व्हाइट कलर की हमें दिखाई देती हैं। अगर पत्तियां व्हाइट कलर की होती रही हैं, नई पत्तियां ऊपर से, तो समझ जाइए कि ये हमारा फेरस की यानी कि लोहे तत्व की कमी है। हमें तुरंत फेरस सल्फेट का स्प्रे ले लेना चाहिए, वो भी हमें 0.5% का। तो सिम्टम्स तेजी से दूर हो जाएंगे और आपका जो उत्पादन में ज्यादा लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो इस कारण से जो हमारे ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ देखिए, अगर आपकी फसल के अंदर और भी कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, क्योंकि नई पत्तियों में पीलापन बहुत सारे नाइट्रो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी कमी के कारण भी होता है। तो आप कोशिश करें कि कोई एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लें, लिक्विड वाला ले लें, अगर स्प्रे कर रहे हैं और जमीन में डाल रहे हैं तो एक ग्रेनुअल वाला ले लें, लेकिन लिक्विड वाला ज्यादा बेहतर रहेगा, तरल वाला, क्योंकि स्प्रे करेंगे तो तेजी से सिम्टम्स दूर हो जाते हैं। तो आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट लाकर, अगर यूरिया की डिफिशियंसी है तो उसके साथ वैसे भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं, फसल में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिंक सल्फेट की भी है तो उसके साथ भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स करके भी दे सकते हैं। फेरस सल्फेट की है तो उसके साथ भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो इससे जो भी तत्व होगा वो पूरा हो जाएगा और आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको स्प्रे ले लेना चाहिए। हालांकि आप यूरिया के साथ मान लीजिए आप नहीं पहचान पा रहे हैं किस तत्व की कमी है, तो आप यूरिया 100 लीटर पानी के लिए 2 किलोग्राम यूरिया, साथ में आप जिंक सल्फेट ऐड कर सकते हैं 0.5%, यानी कि 100 लीटर पानी के लिए आधा किलोग्राम जिंक सल्फेट आप ऐड कर लेंगे। साथ में आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व तरल वाला, वो मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए अपनी फसल के अंदर। तो लगभग सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि किस तत्व की कमी के कारण ये सिम्टम्स दिख रहे हैं और पत्तियां अगर व्हाइट हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि ये तो फेरस सल्फेट है। तो जिंक सल्फेट को हटाकर यूरिया प्लस फेरस सल्फेट ले लीजिए और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट और ऐड कर लीजिए, स्प्रे कर दीजिए। तो आपकी जो पौधा है वो हरा भरा हो जाएगा, उसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, जिससे आपको उत्पादन में लॉस नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए, धान की फसल में पीलापन, अगर आप धान की फसल लगाने के बाद उसमें पानी नहीं रहता है, खेत सूखा रहता है, तो उसकी वजह से भी पीलापन आता है। तो खेत में प्रॉपर पानी होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पानी लंबे समय तक भरा रहे तो उससे भी पीलापन आता है। तो पानी एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। पानी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होता है तो हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी फसल के लिए, धान के लिए नहीं, कोई भी हमारी फसल है। लेकिन धान में क्योंकि जल भरा रहता है, यानी कि पानी हमको भर के रखना ही रहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा वो भी नहीं रहना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, अगर जड़ों में कोई समस्या है, धान की फसल की रूट्स में जड़ों में कोई समस्या है, तो उसके कारण भी धान पीली हो सकती है। तो इसलिए जब भी पीलापन आ रहा है पौधे में तो उसकी रूट्स निकाल कर जरूर देख लें, यानी कि जड़ों समेत पौधे को उखाड़ कर देख लें। जड़ों में कोई कीड़ा नजर आ रहा है, देखिए एक कीड़ा आता है जो जड़ों का रस चूसता है। जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कीड़ा जड़ों से रस चूसता है, जिसकी वजह से धान की ग्रोथ रुक जाती है, पीलापन नहीं आता है। तो हमें फिर इसके लिए कोई इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए जमीन में, जिससे ये कंट्रोल हो जाए। या जड़ काली पड़ रही है या जड़ों में गांठें पड़ रही हैं, गांठें पड़ रही हैं तो नेमाटोड्स की वजह से हो सकता है। जड़ काली पड़ रही है तो फंगस की वजह से, किसी फंगल इन्फेक्शन है यानी कि रूट रॉट की वजह से हो सकता है, तो फिर हमें फंजीसाइड देना चाहिए। अगर जड़ें एकदम सफेद है, व्हाइट है, कोई कीट भी नहीं है, फिर भी पीलापन आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है। तो जैसे भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से न्यूट्रिशन को पूरा कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप धान में आई हुई समस्या को आप इजीली क्योर कर सकते हैं। देखिए, अगर जड़ों में कोई कीड़ा है, जैसे नेमाटोड्स है या कोई और एक कीड़ा आता है जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, ये केंचुआ जैसा दिखता है लेकिन केंचुआ नहीं होता है, बहुत बड़ी इंसेक्ट होता है। अब उससे पतला होता है, छोटा होता है, जड़ों का रस चूसता है। तो इसके लिए आप कार्बोफ्यूरॉन डाल सकते हैं। कार्बोफ्यूरॉन जो होता है नेमाटोड्स को भी कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करेगा, फैलने से रोकेगा। लेकिन जिनमें आ चुका है वो तो ठीक नहीं होगा पौधों में, लेकिन बाकी में स्प्रेड होने से बच जाएगा। साथ में अगर ये कीड़ा है तो वो कीट भी खत्म हो जाएगा। और यदि जड़ गलन की समस्या है तो फिर आपको रोको फंजीसाइड आता है, वो भी आप मिक्स करके आप जमीन में डाल दीजिए, तो रूट रॉट आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो जड़ जरूर निकाल कर देखें। अगर धान में कोई भी पौधा, कोई भी उसका पौधा सूख रहा है तो उसको जड़ से निकाल कर देखें, या पीलापन भी है तो जड़ जरूर चेक करें। अगर जड़ सफेद है, व्हाइट है, एकदम हेल्दी जड़ है, तो समझ जाइए कि न्यूट्रिशन की कमी है। फिर न्यूट्रिशन को पहचान लीजिए कि पुरानी पत्ती पीली पड़ रही है तो हमें यूरिया का स्प्रे देना है, नई पत्ती पीलापन है तो हमें जिंक का स्प्रे देना है, पत्तियां नहीं सफेद हो रही हैं तो हमें फेरस का स्प्रे देना है, और लिक्विड वाला माइक्रोन्यूट्रेंट आप मिलाई लीजिए, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको पहचानना पड़ेगा। और जड़ अगर गल रही है या उनमें कोई इंसेक्ट है
तो पहले हमें उनको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारा पौधा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो पौधे में पीलापन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देखकर समझकर अपनी फसल की देखभाल कर सकते हैं और अपनी क्रॉप को हरा भरा रख सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।